सिर्फ बयान नहीं दिए जा रहे बल्कि हिंदुस्तान लगातार एक्शन मोड में है। बॉर्डर पर राफेल की पेट्रोलिंग की बात खुद पाकिस्तान का मीडिया कबूल कर चुका है। हालांकि इस पर भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में भारत की संभावित कार्रवाई को लेकर दहशत बनी हुई है। मई को जब भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर अपने लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई तो ये तस्वीरें देखकर दुश्मन देश के होश फाख्ता हो गए। राफेल, सुखोई, मिराज, MiG-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों की गर्जना का खौफ पाकिस्तान तक महसूस किया जा रहा था। और आप देख सकते हैं कि सेना का एक और लड़ाकू विमान यहाँ पर देखने को मिल रही है। मोदी जी का और योगी जी का विकसित भारत है। हम लोग ये चाहेंगे कि ये जो हम लोग के ऊपर एक हमला हुआ था पहलगाम में, हम लोग ये चाहते हैं कि उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और हम लोग का तो मन ये है कि यहाँ से राफेल उड़ के सीधे पाकिस्तान ही आज ही जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान का सफाई किया। जो हुनर को दिखा रही है कि रात में भी हम, अगर आप कोई भी ऐसी बदतमीजी करते हैं हमारे देश के प्रति, कोई भी रात में ऐसी साजिश रचते हैं, तो हम रात में भी आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर ये विमान सिर्फ टच एंड गो कर रहे थे, यानी आसमान से नीचे गंगा एक्सप्रेसवे पर आकर उसे टच करके फिर उसी तेजी से आसमान में जा रहे थे। आप देखिए फतेहगढ़ की छावनी है, इधर बरेली है, शाहजहांपुर कैंट भी पड़ता है। अगर हमें अपनी सेना भेजनी है तो हम यहाँ ग्लोब मास्टर अपना उतार कर पाकिस्तान और चाइना को यहीं से जवाब दे सकते हैं, राफेल उड़ा के यहाँ से जवाब दे सकते हैं। हिंदुस्तान का ये रिहर्सल देखकर पाकिस्तान परेशान हो गया। हालत ये है कि पाकिस्तान के आसमान में हल्की सी भी आहट पर उन्हें लगता है कि कहीं राफेल तो नहीं घुस आया। पाकिस्तान को राफेल से बहुत खतरा महसूस हो रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि राफेल में एक से एक बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं। हमने जो राफेल का वर्जन खरीदा है उसमें हमने मीका मिसाइल लगा दी है, जो कि पाकिस्तान के F-16 या JF-17 जैसे विमान को 120 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर सकता है। और तो और राफेल में हमने जो एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स फिट किए हैं, गाइडेड रॉकेट्स हैं, जैसे कि हैमर, जैसे कि स्कैल्प, ये पाकिस्तान के ज़मीनी टारगेट्स को 350 किलोमीटर की दूरी से नेस्तनाबूद कर सकता है। राफेल से डरे पाकिस्तान का ही सबूत है उनके डिप्टी PM का बयान, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि 29-30 अप्रैल को भारतीय वायुसेना की तरफ से हुई हरकत को पूरा नहीं होने दिया गया था। पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार साहिब, अगर आपको अपने मुल्क की सेना पर इतना ही भरोसा होता तो आप गली गली सायरन नहीं लगवा रहे होते। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान के तमाम शहरों में सायरन लगाए जा रहे हैं, ताकि जैसे ही राफेल घुसे ये सायरन बज उठे। राफेल से पाकिस्तान का डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि राफेल की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। डबल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट जो फ्रांस में जन्मा है और भारतीय वायुसेना का अभिमान बन चुका है। करीब 6 साल पहले दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल लाने के लिए फ्रांस पहुंचे थे और हिंदुस्तान के रक्षक के गृह प्रवेश का रास्ता प्रशस्त किया था। 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट में शामिल राफेल के सामने दुनिया का कोई लड़ाकू विमान टिक नहीं पाता। राफेल को आसमान का शेर कहा जाता है, क्योंकि वो 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है।
राफेल 3700 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकता है और लगातार 10 घंटे तक हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। राफेल का जो मारक क्षमता है, जो मिसाइल्स लगी हैं, चाहे आप उसमें हैमर की मिसाइल बात करें, माइका सीरीज़ की करें, एग्जॉस्टेड की करें, देखिए अगर वो बॉर्डर से 200 किलोमीटर तीर में भी पीछे हो, इस साइड में हो, फिर भी उसकी मिसाइल जाके अंदर लग सकती है। राफेल को ये बात भी बेहद खास बनाती है कि वो बहुत कम जगह में लैंड कर सकता है। राफेल 9.5 टन बाहरी वजन साथ लेकर उड़ान भर सकता है। राफेल का रडार सिस्टम ऐसा है कि वो एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। राफेल में हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल लगी हैं, जो 200 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को नेस्तानाबूद कर सकती हैं। यानी अगर कल युद्ध हुआ तो हमारे रफाइल पाकिस्तान आर्मी के जो कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, सबको खोद देंगे। जमीन के अंदर उनमें डीप पेनिट्रेशन वॉरहेड लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि रफाइल में अपना ही एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर सिस्टम लगा हुआ है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो कि युद्ध के दौरान दुश्मन के सर्विलेंस रेडार को जैम कर सकता है। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास रफाइल का कोई भी काट नहीं है। ना तो धूल भरी आंधी और ना ही भारी बारिश के बाद आया तूफान। मौसम राफेल की उड़ान के सामने कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता। राफेल किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। राफेल 360 डिग्री यानी चारों तरफ देख सकता है। विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम है, यानी लंबी उड़ान में आसमान का ये बादशाह थकता नहीं है। इसमें एक सिस्टम लगा है स्पेशल। अगर दुश्मन कोई जमीन से हवा पे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर करता है राफेल के विरुद्ध, तो ये उसकी जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है उसकी फ्रीक्वेंसीज को जैम कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि राफेल ने अब तक अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया है। अफगानिस्तान से लेकर सीरिया और इराक तक के युद्ध क्षेत्र में राफेल अपने शौर्य का परिचय दे चुका है। राफेल में लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए ड्रॉप टैंक फिट कर सकते हैं। यानी हम चाहें तो पाकिस्तान के दूसरे छोर तक जाकर उनके गहराई में छिपे हुए यानी अफगानिस्तान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर तक जाकर उनकी आर्मी के टारगेट्स को हम ध्वस्त कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि राफेल में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं। यानी ज़रूरत पड़ी तो समझिए अरब सागर के ऊपर अगर पाकिस्तान की नेवी कहीं पर है तो हमारे राफेल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की मदद से पूरा अरब सागर, गल्फ ऑफ ओमान तक, गल्फ ऑफ हॉर्मुज तक जाकर पाकिस्तान की नेवी के शिप्स पर प्रहार कर सकते हैं। उनका कराची बंदरगाह, उनका ग्वादर का बंदरगाह सब राफेल की रेंज में है। राफेल जब हिंदुस्तान आया और इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया, तब पाकिस्तान से लेकर चीन तक हड़कंप मच गया था। हालांकि तब भी हिंदुस्तान ने साफ साफ कहा था कि राफेल को भारत का कवच बनाना उसकी आत्मरक्षा के लिए है, लेकिन अगर कोई वार करेगा तो जवाब भी जरूर दिया जाएगा। उद्देश्य यही है सेल्फ डिफेंस का, आत्म सुरक्षा का। हम किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए अगर किसी को डराने के लिए सब नहीं कर रहे हैं। यदि किसी ने भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तब तो जवाब देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान को राफेल से डर लगता है क्योंकि अगर वार करने की नौबत आई तो राफेल को लाहौर पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगेंगे। इस्लामाबाद की दूरी राफेल 14 मिनट में तय करेगा और जबकि कराची पहुंचने में राफेल को 32 मिनट लगेंगे। आसमान में राफेल हिंदुस्तान का वो हथियार है जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है और इसी बात से उसकी रणनीतिक अहमियत और दुश्मन मुल्क का डर दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।